हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। एक बार फिर से करेंगे बात कि आज के शो में क्या है खास। Brought to you by Haier, world's #1 home appliances brand. दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर क्यों हो रहे हैं ट्रेंड और ट्रोल। शायद अमिताभ बच्चन ने अपनी पुरानी फिल्म देख ली, ट्विटर पर लोगों को धोए पड़े हैं। यूपी पुलिस वालों का ये कारनामा देख के आप नमन करेंगे। आज सोशल मीडिया पर चलता नजर आया दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर दोनों का नाम। दोनों को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। हानिया को पाकिस्तान और इंडियन यूजर्स कोस रहे हैं, दिलजीत दोसांझ को इंडियन यूजर्स कोस रहे हैं। शुरुआत हुई कल जब दिलजीत दोसांझ ने सरदार जी 3 का ट्रेलर अपने इंस्टा पर डाला। जानकारी दी रिलीजिंग 27 जून, ओवरसीज ओनली। इस फिल्म में हानिया आमिर भी हैं। हानिया आमिर पाकिस्तानी एक्टर हैं। व्हाइट हिल म्यूजिक ने भी आज फिल्म के बारे में एक कम्युनिटी कार्ड शेयर किया। ध्यान दें, इस फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर नहीं आया है, उसको बस दिलजीत ने इंस्टा पर डाला था। फिल्म के को प्रोड्यूसर इस बारे में बता चुके हैं कि हानिया के साथ फिल्म पहलगाम आतंकी हमले के पहले ही शूट हो चुकी थी। जन भावना को ध्यान में रख के फिल्म भारत में रिलीज नहीं हो रही है। खैर, चैनल पर लिखा गया कि हम यह बताते हुए उत्साहित हैं कि सरदार जी 3 विदेशों में 27 जून को रिलीज होने जा रही है। हालांकि भारत में इसकी रिलीज अभी के लिए टाल दी गई है। हम आपके प्यार और धैर्य की दिल से सराहना करते हैं। भारत में रिलीज की नई तारीख हम बहुत जल्द बताएंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। हमें इंतजार है कि आप सब इसे बड़े पर्दे पर देखें। अब लोग दिलजीत, फिल्म, हानिया तीनों को सोशल मीडिया पर निशाने पर लिए हुए हैं। लिखा जा रहा है, तनाव के समय पाकिस्तानी कलाकारों ने भारत के खिलाफ बयान दिए थे और ये बात कई भारतीयों को बहुत बुरी लगी थी। अब दिलजीत दोसांझ जैसे लोकप्रिय भारतीय कलाकार एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ फिल्म कर रहे हैं जो 27 जून को रिलीज हो रही है। लोगों को लगता है कि ये सब सिर्फ पैसे और ग्लैमर के लिए किया जा रहा है, जबकि देश की भावनाओं की कोई कद्र नहीं। अगर कोई पाकिस्तानी कलाकार भारत के खिलाफ जहर उगलता है तो निश्चित तौर पर भारत में उन्हें फिल्म, शो, विज्ञापन या किसी भी तरह का मंच नहीं मिलना चाहिए। यह बात नैतिक, सामाजिक और देशभक्ति के नजरिए से बिल्कुल सही है, लेकिन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के कलाकारों को मौका दिया गया और फिर जनता का विरोध होने पर प्रोजेक्ट बंद हुए या कलाकारों को हटाया गया। इस बार अगर जनता में विरोध है तो वही जनता ये तय करेगी कि उस फिल्म को बायकॉट करें। सोशल मीडिया पर #बायकॉट फिल्म ट्रेंड करवाएं। हानिया आमिर ने पहले भारत को गाली दी थी, लेकिन इसका जवाब है इस फिल्म को सोशल बहिष्कार से जवाब दीजिए। कहा गया कि ये वही हानिया आमिर हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना को क्रूर और कायर कहा था। क्या पाकिस्तान से दुश्मनी सिर्फ हमारे सैनिकों की जिम्मेदारी है? एक यूजर ने कहा, भाई दिलजीत दोसांझ, मैं भी आपका बड़ा फैन था, लेकिन देश से बड़ा कोई नहीं होता। जिस हानिया आमिर ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमारी फौज को कायर और क्रूर कहा था, उसी के साथ फिल्म करना क्या सही है? दुश्मनी सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होती, जमीन में भी होनी चाहिए। जिसका अकाउंट तक भारत सरकार ने बैन किया हुआ है, मतलब दिल में देशभक्ति ना सही, शर्म तो आई ही होगी। स्क्रीनशॉट के जरिए कहा गया, ये हानिया आमिर है जो 2 महीने पहले हमारे भारत को नीचा दिखा रही थी और अब यह बहिया, फिर दिलजीत दोसांझ के लिए एक शब्द यूज हुआ, उसके साथ फिल्म कर रहा है। वह समय समय पर ऐसी देश विरोधी हरकतें करता रहता है। उसे सच में फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। पाकिस्तानियों ने हानिया आमिर को कोसा, हाँ तू तो सच में इंडिया से डर ही गई थी, अब सब कुछ साफ हो गया है। जब पाकिस्तान को तेरी आवाज़ की ज़रूरत थी तू चुप रही, जब भारत ने हमला किया तूने निंदा नहीं की और अब समझ आ गया कि क्यों। बस यही वजह थी शुरू से, अब कोई शक नहीं, सिर्फ सच्चाई बाकी है, ऐसा लिखा गया। हानिया को गाली देते हुए लिखा गया, और ये हानिया आमिर वैसे तो इतनी गालियाँ दे रही थी इंडिया को, एंड नाउ शी इज प्राउड टू बी स्टार्ड इन एन इंडियन फिल्म। बेगैरत इंसान। भारत में फिल्म नहीं रिलीज होगी, इस पर लिखा गया कि हानिया आमिर को नहीं बल्कि इंडिया को ही मूवी से बाहर कर दिया है। बड़ा अच्छा जोक मार दिया, कुछ भी, किसी की चिंता ही अलग थी। लिखा, वाइड एज हानिया आमिर पंजाबी साउंड डब्ड एंड एनिमेटेड। अमिताभ बच्चन इन दिनों अलग मूड में नजर आ रहे हैं। सिर्फ ट्वीट नंबर लिखने से अलग नहीं, नहीं कुछ नहीं लिखने से अलग नहीं, शायद उन्होंने खुद पर बन रही कॉलर ट्यून वाले जोक सुन लिए हैं, मीम देख लिए हैं, या फिर अपनी ही एंग्री यंग मैन वाले दिनों की फिल्म देख ली। अभिषेक बच्चन की फोटो डाल के उन्होंने लिखा एक्स पर, बेटे की तारीफ की, लिखा कि मेरे बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे, जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे वो मेरे बेटे होंगे। हरिवंश राय बच्चन। वही कविता की लाइन जो पहले भी लिख चुके थे, अभी 1, 1.5, 2.5 महीने पहले या 2 महीने पहले या 15 दिन पहले, और लोगों में कन्फ्यूजन हो गया था कि इन्होंने अभिषेक बच्चन को अपनी प्रॉपर्टी से ही बेदखल कर दिया है, ऐसा लोग लिखने लगे थे। हमने सोशलिस्ट में आपको बताया था। खैर, ये कविता वो अक्सर लिखते रहते हैं। इस पर किसी ने लिखा, बच्चन साहब अब की बार मेरा कमेंट डिलीट नहीं करना। बच्चन साहब के पास कंटेंट खत्म हो गया है लिखने को, जो उन्होंने T5323 लिखा था वही इसमें कॉपी कर दिया।
एक तो वो अपना याद रखते हैं, ठीक है, कि ट्विटर नंबर का, ट्वीट का पोस्ट नंबर कौन सा है, ऊपर से ये लोग याद रखते हैं कि कौन सा कब किया था और वही रिपीट कर रहे हैं। खैर, आगे लिखा कि कुछ नया कंटेंट लाओ सर, मेरी टाइमलाइन से ले लिया करो, बहुत नया कंटेंट मिल जाएगा। पलट के अमिताभ बच्चन बोले कि जब जरूरत पड़ेगी तो ले लूँगा, फिलहाल आप मेरा ब्लॉग पढ़ सकते हैं। एक ने लिखा, हरिवंश जी की बात को आप कोट तो कर रहे हो, वैसे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अकेले में सोचना जरूर कि आप वाकई में हरिवंश जी के उत्तराधिकारी बन पाए क्या? आपका कुछ नाम हो गया, कुछ नाम हो गया। यार अमिताभ बच्चन को ये व्यक्ति कह रहा है कि आपका कुछ नाम हो गया, ठीक है। खैर, इन्होंने लिखा आपका कुछ नाम हो गया, इसलिए वो सिर्फ आज आपके बाप बनकर रह गए, बाकी तो बिंदी बिंदी बिंदी। उसको इन्होंने कहा, आपके पास अपने बाप की कोई बात कोट करने लायक हो तब बात कीजिए। मेरा तो सौभाग्य है कि मैं उनकी, अपने बाबूजी की बातों को अपनी जीवन धारा मानता हूँ, बाकी तो बिंदी 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 बिंदी। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, फिर वो विस्मयादिबोधक दोबारा विस्मयादिबोधक। अच्छा था ये। खैर, किसी ने अभिषेक को ट्रोल करने के लिए कहा, इसलिए वो फ्री हैं और आप मूवीज कर रहे हैं, तो उस पर पलट के बोले वो बिजी हैं, फ्री तो आप हैं। किसी ने लंबे कमेंट की बात करा कि उत्तराधिकारी वही होगा जो विचारों की मशाल थामे रखे, उस पर कहा अभिषेक मशाल थामे है। ट्रोल करने के लिए किसी ने एक रिप्लाई के थ्रेड में लिखा, बुढ़ा सठिया गया, उस पर बोले एक दिन भगवान न करे वो जल्दी आए, आप भी सठिया जाएंगे, परंतु हमारे यहाँ एक कहावत है, जो साठा वो पाठा। एक ट्वीट किया कि T5419, जी हाँ हिजूर, मैं भी एक प्रशंसक हूँ, तो बाद में इसी पर करेक्ट भी किया खुद को कि हुजूर होता है हिजूर नहीं। खैर, उस पर किसी ने लिखा कि तो फ़ोन पे बोलना बंद करो भाई, मतलब वो जो कॉलर ट्यून पे बोलते हैं। इस पर जवाब आया, सरकार को बोलो भाई, उन्होंने हमसे कहा सो किया। एक यूजर ने मजाक उड़ाया कि सॉलिड गांजा फूकते हो सर, उस पर जवाब दिया, एक गांजा फूके हुए ही ऐसा लिख सकता है जैसे आपने लिखा है। आवाज़ वाले पे किसी ने कहा, वही कॉलर ट्यून वाले पे, कि अरे अब तो बुरा मान गए महाराज, अब तो लोग आपकी आवाज़ को सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, कॉल से परेशान है, आवाज़ से। फिर जवाब आया, सरकार से कहो। यूपी पुलिस का गजब का कारनामा सामने आया है। कानपुर के नवाबगंज की घटना है, 12 जून की। चौकी इंचार्ज आदित्य वाजपेयी और सिपाही विजय राज एक आरोपी को पकड़ने गए थे। वो उनके सामने से निकल गया, मुस्कुरा के उसको विदा किया और फिर उसी की तलाश में थोड़ी देर में टीम आई तो उसको पकड़ने खोजने का नाटक करने लग गए। वीडियो एक्स पे आया और देख के जनता को मजे आ गए और आलोचनाओं का क्रम शुरू हो गया। पहले आप वीडियो देखो, आप भी मजे ले ही लो। खैर, बाद में पुलिस ने खुद स्वीकारा। पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर का एक सरकारी सा ट्वीट आया कि दिनांक 12 जून 2025 की एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही है, जिसमें थाना नवाबगंज एवं कोहना पुलिस द्वारा दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को मौके से भगाने का आरोप सामने आया है। वायरल वीडियो में प्रथम दृष्टया उप निरीक्षक एवं एक आरक्षी की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए इसकी जांच सहायक पुलिस आयुक्त कर्नलगंज द्वारा कराई गई। जांच में प्रथम दृष्टया दोनों पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है एवं उनके द्वारा आरोपी को भगाने में संलिप्तता प्रतीत होने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए। इस पूरे मामले में विधिक दृष्टिकोण से अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। फिर बाइट थी जिनकी, उनका नाम लिखा था पुलिस उपायुक्त सेंट्रल श्री श्रवण कुमार सिंह। बाकी आजकल के सोशल लिस्ट में इतना ही। नया स्पॉन्सर आया है, मैं चला, टाटा।